हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो अपने अनुभव को साझा करती आज की ये कहानी तो हम पढ़ चुके हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल। एक मूवी थी बंगाली में बनी थी, पथेर पांचाली। उसी मूवी के एक्सपीरियंस को सत्यजीत राय ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त किया। ये कहानी हमने पढ़ी है कि किस तरीके से उनके पास पैसे की कमी थी, वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते थे। इन सभी के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को बनाने का निश्चय लिया। सत्यजीत राय बेसिकली एक संगीतकार रहे और आप कहते ना कि एक एक्सपीरियंस लेने के लिए इंसान कुछ ना कुछ कामों को करता है, तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस वो लेना चाहते थे और उसको लेने के लिए उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई वो एक मूवी बनाएंगे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। तो ये कहानी हमने पढ़ी है और आज हम करने जा रहे हैं इनके बहुविकल्पीय प्रश्न। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 1। इसके गद्य खंड का आज हम कर रहे हैं 3रा अध्याय, अप्पू के साथ 2.5 साल। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, हमने पढ़ी थी। 2.5 साल में सत्यजीत राय को फिल्म बनाने में कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपने उन्हीं एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ पर बताया। चलिए देखते हैं इसी अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं। पहला है हमारा गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमने 4 गद्यांश लिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों, जिनकी संख्या लगभग 10 है। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम में जो है वो गद्यांश आधारित प्रश्न ही आ रहे हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आप संपूर्ण पाठ आधारित भी कुछ प्रश्नों को करिए, क्योंकि इससे आपका जो एक चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से रिवाइज हो जाता है और क्वेश्चंस के वेरिएशंस भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं इस अध्याय को, जहां पर हम आज देखेंगे सबसे पहले एक गद्यांश। गद्यांश क्या है जरा देखिए ध्यान से। गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला गद्यांश है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ये चैप्टर भाई सत्यजीत राय ने ही ये मूवी बनाई थी, वही उन्होंने इसमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में इस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार मतलब एडवर्टाइजमेंट दिया। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वो बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया। तो किस तरीके से इस कहानी का जो नायक था अप्पू, उसकी तलाश हो रही है, ये चीज बताया है इसमें। चलिए इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कब तक चली? 3 साल, 2 साल, 2.5 साल या 3.5 साल? तो सही क्या था? 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब जानते हैं? 2.5 ईयर। ठीक है। लेखक पथेर पांचाली की शूटिंग के समय कहाँ काम करता था? एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में, एक व्हीकल कंपनी में, एक रेस्टोरेंट में या एक विज्ञापन कंपनी में? तो कहाँ काम करते थे? एक विज्ञापन कंपनी में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते थे। अप्पू की भूमिका के लिए लेखक को कितने वर्ष का लड़का चाहिए था? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का या 8 वर्ष का? तो वो लड़का कितना बड़ा होना चाहिए? 6 वर्ष का।
पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास किस चीज की कमी थी? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी कमी थी? वो था पैसा। तो सही क्या है? स्थान, अनुभव, पैसा, कलाकार। तो सही क्या है? पैसे की कमी थी। शक का पर्यायवाची क्या था होगा? आप बताइए शक का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उम्मीद, आशा, संदेह या जरूरी। तो शक यानी कि डाउट, उसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? संदेह। चलिए दूसरा गद्यांश आया यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से देखिए। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। अब सत्यजीत राय परेशान, कोई लड़का नहीं मिल रहा है। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला था। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, मतलब उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल का वक्त लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े होंगे तो फिल्म में वह दिखाई देगा। देखिए बच्चे जो है ना वो जल्दी बढ़ते हैं, तो ये एक टेंशन रहती है कि भाई इतना टाइम लगेगा तो बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह मेरे सौभाग्य की बात थी। भाई 80 साल की स्त्री अगर कोई काम करी तो लगता है कि कब भगवान के पास चली जाए, लेकिन ये था कि 2.5 साल तक वो जीवित रही और उस फिल्म में काम करती रही। प्रश्न है पहला, क्या देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही लड़का नहीं मिल रहा था? अच्छे पैसे देकर, विज्ञापन देकर, पहला दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था? अच्छा विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए लड़का नहीं मिल रहा था। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? सुबीर बनर्जी। सुब्रतो बनर्जी, टिया बनर्जी, सुबीर बनर्जी या हरीश बनर्जी? तो सही क्या था? सुबीर बनर्जी। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली वृद्धा का क्या नाम था? चुन्नी बाला देवी, मुन्नी बाई, शशि बाला देवी, राजबाला देवी या चुन्नी बाला देवी? तो सही क्या था? चुन्नी बाला देवी। चुन्नी बाला देवी की आयु कितनी थी? 80 वर्ष। 80 वर्ष, 42 वर्ष, 56 वर्ष या 40 वर्ष? तो यहाँ पर 80 का मतलब होता है 80 ईयर्स, 42 मतलब होता है 42, 56 मतलब 56, 40 मतलब 40 ईयर्स। ठीक है। सौभाग्य का तद्भव रूप होगा, सौभाग्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? सुहाग, सौभाग, सुभाग या सौभाग? तो यहाँ पर सौभाग्य का जो तद्भव यानी कि संस्कृत का रूप है वो होगा आपका सुहाग। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया है? उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के शटर लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती, पर पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था कि हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली है। जिस स्टेशन पे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की वजह से पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना होता था, क्योंकि उन्हें रेलगाड़ी से निकलता हुआ ढेर सारा धुआं चाहिए था। तो अब जब तक हम बॉयलर में कोयला नहीं डालेंगे तब तक वो धुआं निकलेगा नहीं, ताकि काला धुआं निकले। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा? तो ये बात क्या थी ना कि वो जो काशफूलों वाले जो गार्डन में जो कहते हैं मैदान में जो शूटिंग हुई थी ना, ये उस वाले सीन की बात है जहां पर शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब इस पे आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने बचे हुए इस सीन का बाकी अंश कब शूट किया? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शिशिर ऋतु में या शरद ऋतु में?
तो भाई एक दिन की शूटिंग काशफूलों में हो चुकी थी, फिर जब दूसरे दिन वहां जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सारे जानवर फूल खा गए हैं, तो अब इसके लिए वो फिर नेक्स्ट शरद ऋतु तक रुकते हैं। तो कब हुआ था? शरद ऋतु तक का वेट किया था। फिर से मैदान किसके फूलों से भर गया था? काश फूलों के मैदानों से। काश फूलों, गुलाब के फूलों, चमेली, सदाबहार। तो सही क्या था? काश फूलों से मैदान भर गया था। शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया था? 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया था। तो सही क्या है? 3। स्टेशन पर लेखक की टीम के अनिल बाबू रेलगाड़ी पर क्यों चढ़ते थे? ताकि बॉयलर में कोयला डाल सके, ताकि खूब अच्छे से काला धुआं निकले। रेलगाड़ी चलाने के लिए, बॉयलर में कोयला डालने के लिए, गार्ड बनने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या था? बॉयलर में कोयला डालने के लिए। प्रस्तुत गद्यांश में बॉयलर शब्द का अर्थ है। बॉयलर शब्द क्या है? तत्सम है, देशज से, तद्भव है, विदेशज से। ये बॉयलर एक अंग्रेजी शब्द होता है, इसलिए ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा। गद्यांश संख्या 4 है। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे बेचारे, इतना डर गए थे। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। मतलब उस घर का ही रहवासी एक तरीके से था। कभी दिखाई पड़ता था, कभी नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं करता था, इसलिए लोगों ने उसे मारने के लिए मना कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस देखिए। साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम क्या था? भूपेन बाबू, सुनील बाबू, अनिल बाबू या आकाश बाबू? तो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उनका क्या नाम था? भूपेन बाबू। भूपेन बाबू ने साउंड के बारे में कुछ भी जवाब क्यों नहीं दिया? अब उनसे पूछा जा रहा था कि बात साउंड ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो क्या था? क्योंकि साउंड सही नहीं था, क्योंकि भूपेन बाबू बीमार थे, उन्होंने कमरे में एक बड़ा सांप देख लिया था, वे क्रोधित हो गए थे। तो सही क्या था? उन्होंने कमरे में एक बड़ा सांप देख लिया था जिससे वो डर गए थे और एकदम शिथिल पड़ गए थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। लेखक सांप को क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि लोगों ने, वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने मना कर दिया था कि वो एक वास्तु सर्प है। सांप ज्यादा बड़ा था, सांप भाग गया था, सांप भयानक था, स्थानीय लोगों ने मना कर दिया था। तो सही क्या था? स्थानीय लोगों ने मना कर दिया था। वास्तु सर्प क्या होता है? घर से बाहर दिखाई देने वाला सांप, एक खतरनाक जहरीला सांप, एक बहुत बड़ा कोबरा सांप, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो घर में बार बार दिखाई देने वाला सांप, मतलब वो किसी को हार्म नहीं करेगा लेकिन बार बार दिखाई देता रहता है। वक्त का समानार्थी होगा, यानी कि वक्त का समानार्थी, सेम अर्थ शब्द अलग। समय, अवसर, काल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वक्त के लिए हम इन सभी समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हुए, यानी कि एक गद्यांश रहे थे 5-5। अब हम पूरे चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है मात्र। देखिए क्या है। सुबोध दा लेखक को लोकगीतों की धुनें किसमें बजाकर सुनाते थे? तो वो क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। वायलिन पे, ढोल की ताल पर, डफली पर या बांसुरी पर? तो सही क्या था? वे वायलिन पर बजाकर उन धुनों को सुनाते थे। पागल धोबी किसी भी समय डैश मुद्दों पर भाषण देने लगता था। वो किस तरह के मुद्दों को देता था? राजनीतिक मुद्दों पर भाषण देने लगता था। ठीक है, तो देखिए क्या है, फिल्मी मुद्दों पे, राजकीय मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर या लोकहितों के मुद्दों पे। तो मैंने क्या बताया था? राजनीतिक मुद्दों पर। तो यहाँ पर सही जो उसके हिसाब से है वो क्या है? राजकीय मुद्दों पर। पाल्टिस नामक नाम का एक गांव कलकत्ता से कितनी दूर है? तो कौन है? 70 मील, 75 मील, 60 मील या 50 मील? 70 यानी कि 70,
75 यानी 75, 60 मतलब 60, 50 मतलब हुआ 50। तो सही कितना था? वो 70 मील पर था। पहले दिन सीन का केवल आधा भाग चित्रित क्यों हो पाया था? क्या कारण था? फिल्मकार नया था, वह गांव भी नया था, छायाकार छोटे अभिनेता अभिनेत्री के सभी नए थे, उन्होंने अपने काम करने के स्थान का पता नहीं था। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये सारे ही हालात उन्हें अपने पूरे दिन के काम को आधा ही कर पाए थे। भूलो जैसे दिखने वाले कुत्ते की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि भूलो मर गया था, क्योंकि भूलो भाग गया था, क्योंकि भूलो कमजोर हो गया था, क्योंकि भूलो बीमार हो गया था। तो सही क्या था? भूलो जैसे दिखने वाले कुत्ते की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो पहला कुत्ता भूलो था वो मर गया था। तो सही ऑप्शन क्या है? मर गया था। नेक्स्ट आते हैं, फूलों के कुत्ते जैसी समस्या फिल्म में और किसके साथ हुई? फूलों के साथ, पशुओं के साथ, आदमियों के साथ या किसी के साथ थी? तो ये हुई थी आदमियों के साथ। ऐसे ही एक मिठाई बेचने वाला जो कैरेक्टर था जिसे श्रीनिवास एक्ट कर रहे थे, श्रीनिवास की मृत्यु हो गई थी। तो सही क्या था? कुत्तों जैसी स्थिति जो है आदमियों की भी हुई थी, जैसे कुत्ता भूलो मर गया था आदि फिल्म में, उसी तरीके से मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास जी की भी मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए भी उन्हें एक बॉडी डबल लाना पड़ा था। कुत्ता का हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था का आश्रय है। तो जो कुत्ता वो ले रहे थे वो हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। इसका मतलब क्या है? हॉलीवुड में जानवरों को प्रशिक्षित करके ही उनका प्रयोग किया जाता है। हॉलीवुड में जानवर ट्रेनर की आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु लेखक के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। लेखक को गांव के स्थानीय कुत्ते से फिल्म की शूटिंग पूरी करनी थी और उस कुत्ते से इच्छित कार्य नहीं करवाया जा सकता था। तो यहाँ पर कुत्ते का हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं का आश्रय ये था कि हॉलीवुड में जानवर ट्रेनर की आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु लेखक के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पर नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, बोडाल गांव में और उसके आसपास कौन सी चीजें फिल्म के लिए उपयुक्त थी? तो फिल्म की शूटिंग आप सभी को पता है कि बोडाल गांव में हो रही थी। तो वहां पर ऐसी क्या उपयुक्तता थी कि उन्होंने इसी गांव को चुना? अप्पू दुर्गा का घर और अप्पू का स्कूल था, गांव के मैदान, खेत और पुकुर, पुकुर मतलब तालाब, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, उपर्युक्त सभी। तो उनको फिल्म की शूटिंग के लिए जो सारी चीजें चाहिए थी वो उन्हें पूरी तरीके से बोडाल गांव में मिल रही थी, इसलिए उन्होंने बोडाल गांव को चुना था। तो वो चीजें ये सभी थी, तो हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी। सुबोध दा फिल्मकारों के कानों में क्या फुसफुसाते थे? क्या वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, जो एक था अब्दुल गफ्फार खान, वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी, उपरोक्त सभी। अब सुबोध दा क्या थे? वो मानसिक रोग से ग्रस्त थे, इसलिए इस तरीके की बातों को चिल्लाते रहते थे। तो हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। फिल्म की शूटिंग करने वालों को देखकर सुबोध दा क्यों चिल्लाते थे? फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से, ऐसा सुबोध दा क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि वे मानसिक रूप से बीमार थे, क्योंकि वे फिल्म वालों से नफरत करते थे, क्योंकि वे किसी को पसंद नहीं करते थे, उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ क्या देंगे? ये सारी ही चीजें थी, यानी कि सारी चीजें तो नहीं कहेंगे, ये क्या, वे मानसिक रूप से बीमार थे। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा अध्याय, जहां पर हमने देखा कि एक फिल्म पथेर पांचाली को बनाने में सत्यजीत राय को कितनी तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनके जो अनुभव रहे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ साझा किए। चैप्टर हम पढ़ ही चुके थे और आज हमने फिर से उस चैप्टर को रिवाइज किया एमसीक्यूज के रूप में। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आरओ बुक के सभी अध्यायों का आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ रही हूँ। देखते रहिए, साथ ही साथ हर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि आपका प्यार हमें दिखता रहे। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय में, जहां पर हम देखेंगे कर्जन जी किस तरीके से, लॉर्ड कर्जन जो है वो किस तरीके से भारत से विदा होते हैं विदाई संभाषण में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।